हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। फिल्म की शुरुआत होती है 1939 में यूरोप के पोलैंड देश से। हम वहाँ वारसा जू देखते हैं, जो कि उस वक्त यूरोप में सबसे बड़ा जू था। उस जू को एक पति पत्नी मिलकर चलाते हैं, जैन और उसकी पत्नी एंटोनिना। उस जू में हर तरह के जानवर थे। एंटोनिना को हर एक जानवर से बहुत लगाव था। शाम जू में एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। वहाँ हैक आया हुआ था, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट है और हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट भी। हैक बर्लिन में एक जू का ओनर है। वहाँ वो सभी को अपने जू के किस्से सुनाता है कि कैसे एक जानवर बेकाबू हो गया था तो उसने उसे गोली मार दी थी। हैक एंटोनिना से 5 साल पहले जर्मनी में मिला था। वो उसे बताता है कि तुम पहले से काफ़ी बदल गई हो। वो एंटोनिना को पियानो प्ले करने के लिए कहता है। वो पियानो प्ले करती है। तभी उसका बेटा आकर बताता है कि बाहर हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। एंटोनिना भागकर जाती है। हम देखते हैं वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था, इसीलिए हाथी बेकाबू हो गई थी। जेर्जिक उसे दूर रहने के लिए कहता है। जेर्जिक उस जू की देखभाल करता है, पर एंटोनिना उसके पास जाकर उस बच्चे को पंप करती है, जिससे वो सांस लेने लगती है। एंटोनिना काफ़ी खुश होती है। ये देख बाहर खड़े सभी लोग तालियां बजाते हैं। जैन, जो एंटोनिना का हस्बैंड है, वो इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होता है और एंटोनिना की तारीफ़ करता है। रात जैन उसे कहता है वो वारसा छोड़कर कुछ दिन के लिए उसके कज़िन के यहाँ चली जाए, क्योंकि जर्मनी पोलैंड पर कभी भी अटैक कर सकता है। जैन को अपने बेटे रेज और एंटोनिना की काफ़ी चिंता थी। वो कहता है मुझे यहाँ जानवरों का ध्यान रखने कुछ दिन रुकना होगा, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। पर एंटोनिना इस बात से मना करती है। जैन बताता है कि स्टालिन और हिटलर ने पैक्ट साइन कर दिया है और हम जंग के बीचों बीच हैं। लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, पर एंटोनिना राजी नहीं होती। दिन है 1 सितंबर 1939। एंटोनिना बाहर साइकिलिंग कर रही होती है। तभी वो ऊपर आसमान में जर्मन प्लेन्स देखती है। भागकर अपने बेटे रेस के पास जाती है। तभी वो प्लेन्स वहाँ बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं। एंटोनिना का हस्बैंड जैन उस वक्त पोलेंस्क शहर में था। वो बैकपैक करना शुरू कर देती है। जैसा कि जैन ने उससे कहा था कि वो कुछ दिन के लिए उसके कज़िन के यहाँ चली जाए। एंटोनिना बाहर देखती है। हर तरफ जू में अफरा तफरी मची है। कई जानवरों की बॉम्ब गिरने से मौत हो गई है। सारे जानवर शहर के सड़कों पर भागने लगते हैं। एंटोनिना अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन आ जाती है, पर स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है कि आज के लिए कोई ट्रेन नहीं है, क्योंकि जर्मन प्लेन आसमान में अभी भी मंडरा रहे हैं। सबको तुरंत स्टेशन छोड़ने के लिए कहा जाता है। तभी वहाँ स्टेशन पर उन्हें जैन मिल जाता है। वो दोनों को देख खुश हो जाता है। वो फिर से वारसा अपने जू आ जाते हैं। बॉम्बिंग के वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। एंटोनिना को ये देख काफ़ी दुख होता है। शाम रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जर्मन गवर्नमेंट ने पोलैंड पर अपना कंट्रोल ले लिया है। वहाँ जर्मन आर्मी आकर अपना कंट्रोल ले लेती है। रात जैन खिड़की से बाहर देखता है। जर्मन सोल्जर्स बाहर निगरानी पर है। दूसरे दिन वहाँ हैक आता है। वो बताता है कि तुम्हारा जू पूरी तरह से नष्ट हो गया है और बाकी बचे हुए जानवरों को जंग में लगने वाले सामान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मीट और सूप बनाने के लिए। ये सुनकर एंटोनिना इमोशनल होकर रोने लगती है, पर हैक कहता है कि मैं इन जानवरों को लोन के तौर पर जर्मनी जू ले जा सकता हूँ, जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाता। एंटोनिना कहती है अगर जंग जर्मनी तक पहुँच गया तो क्या होगा। हैक कहता है अलाइड फोर्सेस बहुत वीक है, वो जर्मनी पर कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। वो कहता है मुझे इस जू के सारे प्राइज एनिमल चाहिए, जिन्हें मैं फ्यूचर में भी सिक्योर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंटोनिना इस बात से मान जाती है। रात वो ये बात जैन से बताती है। इस पर जैन कहता है उसे मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। वो कहती है बस वो हमारी हेल्प करना चाहता है। जैन बताता है उसे वैसे भी हमारी परमिशन की ज़रूरत क्या है, वो तो वैसे भी हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट है। दूसरे दिन हैक ट्रक्स लेकर आ जाता है और सभी जानवरों को उसमें भर देता है और फिर वो एंटोनिना को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं दिन बीत गए हैं और सर्दियाँ आ गई हैं। एंटोनिना अपने बेटे के साथ कमरे में बुक रीड कर रही होती है। तभी बाहर हैक गाड़ी से उतरता है। उसके साथ कुछ और सोल्जर्स थे। वो एक एक करके बाकी जानवरों को शूट करने लगते हैं। ये देख एंटोनिना डर जाती है। जेर्जिक उन्हें रुकने के लिए कहता है। हैक कहता है ये जानवर ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई कमांड से इन्हें मारने का ऑर्डर आया है। एंटोनिना ये देख रोने लगती है। हैक जेर्जिक से एंटोनिना और जैन के बारे में पूछता है, पर वो बताता है वो हॉलीडे पर गए हैं। वो हैक से झूठ कह देता है
पर हैक को पता था कि एंटोनिना यही है, पर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। 1 साल बीत गया है। हम अक्टूबर 1940 का वक्त देखते हैं। अब पोलैंड के वारसा में हिटलर के आदेश पर रहने वाले ज्यूज लोगों को एक जगह घीटो में इकट्ठा किया जा रहा था। घीटो जर्मन द्वारा तैयार किया हुआ जीविश कैद खाना था। वहाँ रहने वाले जीविश की संख्या लगभग हज़ारों में थी। हम देखते हैं जैन और एंटोनिना के पुराने दोस्त जाइमन और मैग्डा उससे मिलने उनके घर आए हैं। दोनों जीविश हैं। मैग्डा बताती है कि उसके हस्बैंड मॉरिसी को जर्मन सेना घीटो लेकर चली गई है। जैन कहता है तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जाइमन बताता है कि मेरे पास इंसेक्ट कलेक्शन है, मैं वो अपने साथ घीटो नहीं ले जा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ उसे अपने साथ रखो। जाइमन बताता है कि ये मेरे पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। जैन उन कलेक्शन को रखने के लिए मान जाता है। एंटोनिना को मैग्डा के लिए काफ़ी दुख हो रहा था। वो रात जैन से कहती है कि हम मैग्डा को स्टोर रूम में छिपा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पर जैन उसे समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पर एंटोनिना के दोबारा कहने पर जैन मान जाता है। वो मैग्डा को स्टोर रूम में ले आते हैं। एंटोनिना उसे बताती है कि आधी रात को जब जर्मन पेट्रोलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तुम इस कमरे से बाहर आ सकती हो। दिन भर तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। दूसरे दिन रात सब डिनर पर बैठे होते हैं। मैग्डा पूछती है क्या तुमने मॉरिसी को देखा है। जैन बताता है कि मैं घीटो के भीतर नहीं जा सकता, उसके लिए पास की ज़रूरत है। जैन एंटोनिना से बताता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ज्यूस को जू में छिपाना चाहते हैं जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो जाता। अब जैन भी बाकी लोगों की मदद करना चाहता था, पर एंटोनिना कहती है ये बेहद ख़तरनाक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैन कहता है वो सभी भूख से ठंड में मर रहे हैं। ये सुन मैग्डा टेबल से उठ जाती है। जब एंटोनिना को राज़ी कर लेता है, दूसरे दिन दोनों हैक के पास जाते हैं। वहाँ दोनों बताते हैं कि हम पिग फार्मिंग करना चाहते हैं। हैक सुनकर हंसने लगता है, पर एंटोनिना कहती है इससे तुम्हारे भूखे ऑफिसर को मीट मिलेगा। हैक कहता है पर उन पिग्स को तुम खाना कहाँ से खिलाओगे। जैन कहता है हम घीटो से बचा हुआ वेस्ट गार्बेज उठा लेंगे और उन्हें खिला देंगे। हैक को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। दूसरे दिन हैक ट्रक लेकर जू में आता है और वहाँ पिग्स को छोड़ देता है, पर यह जैन के प्लान का एक हिस्सा था घीटो के भीतर जाने का। पर साथ जैन डर भी रहा था, पर एंटोनिना उसे हिम्मत देती है। दूसरे दिन जैन गार्बेज कलेक्ट करने घीटो जाता है। ऑफिसर उसका पास देख भीतर जाने देता है। घीटो में जैन देखता है वो 2 जर्मन ऑफिसर एक जीविश लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और वो उसे लेकर भीतर जाते हैं। जैन ये सब देख रहा होता है। वहाँ वो मैग्डा के हस्बैंड मॉरिसी से मिलता है। वो मैग्डा के बारे में पूछता है। जैन बताता है उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। मॉरिसी बताता है मैं कर भी क्या सकता हूँ। जैन उसे उस छोटी लड़की का जिक्र करता है जिसे जर्मन सोल्जर्स लेकर गए थे। मॉरिसी उसकी तरफ देखता है। वो बताता है कि यहाँ कोई सेफ नहीं है। फिर वो कॉर्ज़ाक से मिलता है। एक बूढ़ा जीविश शख्स है और एक ऑर्फनेज का केयर टेकर भी। वो जैन से कहता है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। जैन उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से निकाल सकता है, पर कॉर्ज़ाक कहता है कि वो इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। हम देखते हैं जैन कुछ जीविश लड़कों को अपने गाड़ी में भर लेता है और उनके ऊपर गार्बेज डाल देता है जिससे वो जर्मन्स को दिखाई न दे। फिर वो उसी लड़की को देखता है। वो काफ़ी डरी हुई थी। जर्मन्स ने उसका रेप किया था और काफ़ी मारा था। जैन उस लड़की को अपने आगे सीट पर नीचे बिठा देता है और लेकर निकल जाता है। जर्मन्स गाड़ी को चेक करते हैं। उन्हें बस गार्बेज दिखाई देता है तो वो उसे जाने देते हैं। वो उन्हें घर लेकर आ जाता है। वो उन 3 लड़कों को बताता है कि तुम्हें रात टनल में बितानी होगी। फिर जैन एंटोनिना को लेकर आता है और उस लड़की को दिखाता है। एंटोनिना देखती है वो लड़की डर से काँप रही थी। वो उस लड़की को बेसमेंट में लेकर आती है। उससे नाम पूछती है पर वो कुछ नहीं बताती। एंटोनिना उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ आज रात बेसमेंट में ही रुकेगी। सुबह उन 3 लड़कों को जैन एक ट्रक में छिपा देता है। ये वही ट्रक था जो पिग्स के लिए चारा लेकर आती थी। जैन अंडरग्राउंड आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था जो उस वक्त जीविश लोगों को देश से सेफ हाउस ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एंटोनिना अब भी बेसमेंट में थी। वो उस लड़की से कहती है अगर तुम अपने परिवार का नाम बताओ तो हम उनका पता लगा सकते हैं, पर वो लड़की रो रही थी। एंटोनिना उसे बताती है कि हम एक जू में हैं, पर बॉम्बिंग में सारे जानवर मारे गए। दूसरे दिन जैन फिर घीटो जाता है और कुछ बच्चों को छिपाकर जू ले आता है।
एंटोनिना सभी को बेसमेंट में ले जाती है और बताती है कि कोई शोर मत करना वरना जर्मन्स को पता चल सकता है। वो बताती है कि जब मैं रात में पियानो प्ले करूँ तो समझ जाना सेफ है, तुम बाहर आ सकते हो, और अगर तुम दिन में पियानो सुनो तो छिप जाना, इसका मतलब बाहर खतरा है। हर सुबह जू में एक कुक आती थी जो जर्मन्स के लिए खाना बनाती थी, पर उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ ज्यूस छिप कर रहते हैं। जैन ज्यूस लोगों के जाली दस्तावेज बनाकर उनकी पोलैंड से निकलने में मदद कर रहा था। एंटोनिना देखती है वो जीविश लड़की बेसमेंट में दीवारों पर ड्राइंग कर रही है। उसे ये काफ़ी पसंद आता है। वो लड़की अपना नाम उर्सुला बताती है। उसकी कहानी जानकर एंटोनिना इमोशनल हो जाती है। रात जब वो पियानो प्ले करती है तो उर्सुला भी वहाँ आ जाती है। उसे वहाँ देख एंटोनिना काफ़ी खुश होती है। हम देखते हैं अब उर्सुला भी घर के बाकी लोगों से घुल मिल गई है। दूसरे दिन दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इन्हें लगता है जर्मन्स आ गए हैं। एंटोनिना पियानो प्ले करती है, सब छिप जाते हैं। जैन दरवाज़ा खोलता है, देखता है सामने एक शख्स है। वो गीटो से आया था। वो अपना नाम जिंगलर बताता है। वो बताता है मैं गीटो लेबर ब्यूरो से आया हूँ। वो कहता है कि मैं बग्स का कलेक्शन देखने आया हूँ। वो बताता है कि जाइमन की डेथ हो गई है अल्सर की वजह से। वो जैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो गीटो से जीविश लोगों को निकलने में उसकी मदद करें। वो बताता है गीटो में 2 दरवाजे हैं, मैं तुम्हारे वहाँ काम करने के पेपर्स बनवा दूंगा। जिंगलर जैन के लेबर ब्यूरो के पेपर्स बना देता है। दूसरे दिन जैन मॉरिसी को अपने साथ गीटो से बाहर लेकर आ जाता है। घर पर मैग्डा उसे देख इमोशनल हो जाती है। रात मॉरिसी सबके साथ बैठा होता है। वो बताता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम सब मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर एंटोनिना पियानो प्ले करती है। घर में छिपे सारे लोग बाहर आ जाते हैं। सबको देख मॉरिसी रोने लगता है। हम देखते हैं जैन और एंटोनिना के बीच काफ़ी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि हैक एंटोनिना से मिलने आता है और हैक उससे काफ़ी ऑब्सेस्ड है। इस बात का पता जैन को चल जाता है, पर एंटोनिना चाहती थी कि हैक को जीविश के बारे में कुछ पता न चले, इसीलिए वो उसे कभी नहीं रोकती थी। सुबह एंटोनिना रो रही होती है, तभी वहाँ मॉरिसी आ जाता है। वो बताता है कि जंग ने सब कुछ बदल दिया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आगे हम देखते हैं साल है अगस्त 1942। गीटो में अनाउंसमेंट होती है कि सभी को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जाएगा। दूसरे दिन सभी को एक ट्रेन में भरा जाता है और सभी से उनके सामान बैग्स ले लिए जाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप वही था जहां सबको ज़िंदा जला दिया जाता था। उसमें कई छोटे बच्चे भी थे। जैन भी वही था। ये देख उसे काफ़ी दुख होता है, पर वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। एक दिन हैक जू में आता है और वो एंटोनिना को छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जैन आ जाता है, पर हैक जैन का मजाक उड़ाता है। रात इस बात को लेकर जैन एंटोनिना को काफ़ी कुछ सुनाता है, पर एंटोनिना इस पर कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैन बताता है कि हज़ारों जीविश कंसंट्रेशन कैंप में मारे जाने वाले हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। साल है 1943। हम देखते हैं जिन 2 महिलाओं को जैन ने गीटो से बचाया था, उनके जाली दस्तावेज बनाए थे। जर्मन्स उनकी पहचान करके उन्हें मार देते हैं। ये बात एंटोनिना और जैन को पता चलती है। दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। रात सब साथ बैठे होते हैं। रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि आज हिटलर का बर्थडे है और इस खुशी में आज से सारे गीटो बंद कर दिए जाएंगे। तभी बाहर सबको कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंटोनिना बाहर जाती है। वो देखती है बाहर राख उड़ रहे हैं। उसे पता चल जाता है जर्मन्स ने गीटो जला दिया है और जितने भी जीवित थे सब जलकर मर जाते हैं। एक दिन जैन को हैक उस जगह देख लेता है जहाँ जाली दस्तावेज बनाए जाते थे। उसे पता चल जाता है। दूसरे दिन हैक उसके घर आता है। वहाँ सिर्फ उनका बेटा था। वो बताता है एंटोनिना डॉक्टर के पास गई है और जैन दूसरे शहर में है। वो हैक से झूठ बोल देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद एंटोनिना एक लड़की को जन्म देती है। साल है अगस्त 1944। हम देखते हैं अब जर्मन आर्मी कमज़ोर पड़ने लगी थी और जैन भी पोलैंड रेजिस्टेंस आर्मी का हिस्सा बन चुका था, जो जर्मन्स के विरोध में काम कर रहा था। हम देखते हैं एक दिन जर्मन्स पर फायरिंग करते वक्त जैन को गोली लग जाती है। एक शख्स एंटोनिना को बताता है कि जर्मन्स उसे अपने साथ लेकर गए हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। एंटोनिना इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन एंटोनिना हैक के यहाँ जाती है। वो देखती है कि सोवियत के डर से जर्मन शहर छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ वो हैक से बताती है कि मैं जैन को तलाश कर रही हूँ।
उसे जर्मन आर्मी कहीं लेकर गई है। एंटोनिना उससे कहती है कि तुम हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकते हो। हैक वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर एंटोनिना उसका साथ नहीं देती। इस पर उसे शक होता है कि जू में कुछ है जो वो उससे छिपा रही है। हैक जू की सर्च के लिए कॉल करता है। एंटोनिना भागते हुए जू में आती है और सबको वहाँ से निकलने के लिए कहती है। वो बताती है कि जर्मन्स आ रहे हैं। एंटोनिना सबको एक ट्रक में बिठाती है और वो ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। एंटोनिना का बेटा घर में ही था। वो उसे बेसमेंट में बंद करके लॉक कर देती है। तभी वहाँ हैक अपनी आर्मी लेकर आ जाता है। हैक बेसमेंट में जाता है। वहाँ वो उर्सुला की बनाई हुई ड्राइंग देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि इन्होंने यहाँ जीविश लोगों को छिपा कर रखा था। वो देखता है बेसमेंट के टनल से रेस भागता हुआ बाहर जा रहा है। वो उसका पीछा करता है और रेस को शूट करने जाता है, पर एंटोनिना उसे रोक देती है। वो एंटोनिना को केज में बंद कर देता है और रेस को शूट करने चला जाता है। एंटोनिना को एक गन शॉट सुनाई देता है। वो रोने लगती है, पर हैक ने उसे नहीं मारा था। वहाँ से फिर वो दोनों पोलिश रेफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। आगे हम 1 साल के बाद का वक्त देखते हैं, साल 1945। एंटोनिना और रेस फिर से अपने जू लौट कर आते हैं। वहाँ जर्जिक पहले से ही था। वो दोनों को देख काफ़ी खुश होता है और वो सब मिलकर जू को फिर से पहले की तरह बनाने में लग जाते हैं। एंटोनिना जैन को याद कर इमोशनल हो जाती है। बस एक वही वहाँ नहीं था। कुछ दिनों बाद जैन जू में आता है। वो किसी तरह से जर्मन ट्रूप से बच गया था। एंटोनिना उसे देख इमोशनल हो जाती है। जैन भी अपने परिवार को देख इमोशनल हो जाता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। जर्मन इन्वेशन के दौरान पोलैंड वारसा जू में लगभग 300 जीविश लोगों को एंटोनिना और जैन ने छिपा कर रखा था। कुछ लोग सालों तक थे और कई लोग बस कुछ रात तक रुके थे। हैक अपने जू बर्लिन वापस लौट गया था, पर अमेरिकन बॉम्बिंग के दौरान उसका जू पूरी तरह से तबाह हो गया था और एंटोनिना और जैन ने मिलकर वारसा जू को फिर से रीबिल्ड किया और वो जू अभी प्रेजेंट टाइम तक मौजूद है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।